नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बीएड जीके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? पहला है पतंजलि, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है सुश्रुति, है ना, चौथा है चाणक्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? पहला है मध्य हिमालय, दूसरा है थार का मरुस्थल, तीसरा है गंगा का मैदान, चौथा है सुंदरवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुंदरवन, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजना किस राज्य में किया जाता है? पहला है तेलंगाना, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है गुजरात, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक है, तो बी। चलिए, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है सूर्य प्रकाश, जल, गैस, भोजन। तो भोजन होगा। ठीक है, डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सितारा देवी का संबंध किस से है? पहला है कथन नृत्य, मणिपुर नृत्य, हिंदुस्तानी गायन, चौथा है गारवा नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कथन नृत्य, पहला। ठीक है, ए। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पहला है शिक्षक, दूसरा है प्रिंसिपल, तीसरा है प्रबंधक, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? पहला है छात्र के माता पिता को पूछकर, दूसरा है छात्रों की जांच करके, तीसरा है छात्रों को पूछकर, चौथा है छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, छात्रों को जांच कर, यानी कि बी। ठीक है, चलिए, आदत किसे कहते हैं? पहला है कोई कार्य की पुनरावृत्ति, दूसरा हो जाएगा यह एक स्वतः, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा कोई कार्य पुनरावृत्ति, यानी कि 8 का ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है? पहला अप्रभावित शिक्षक, दूसरा अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, तीसरा शिक्षण की निर्बल पद्धति, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, यानी कि डी होगा। ठीक है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति के द्वारा बोली जाती परवानी, उसके बाद दूसरा व्यक्ति का व्यवहार, तीसरा व्यक्ति का सामाजिक विकास, और वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो व्यक्ति का व्यवहार होगा, 10 का बी। ठीक है, 10 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या होता है? पहला स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, दूसरा स्कूल में अनियमित आना, तीसरा होता है वर्ग में से टू अंट खेलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, यानी कि ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समयकाल में नहीं हुई? पहला अकाल आयोग का गठन, दूसरा हंटर आयोग का गठन, तीसरा बंगाल विभाजन, चौथा भारत लोकसभा मंडल का गठन। तो हंटर आयोग का गठन होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। किसी क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्ष द्वारा होता है? पहला पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, तीसरा हिमालय क्षेत्र, चौथा दक्कन का पठार। यानी कि जो इसका जो राइट आंसर है 13 का वो डी, दक्कन का पठार, यानी कि डी।
चलिए, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पहला है नागालैंड, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झारखंड, यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? पहला है लाइसोजोम, दूसरा है ग्लोजी बॉडी, तीसरा है राइबोसोम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो होगा वो होगा लाइसोजोम, यानी कि ए। ठीक है। वर्गखंडन में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? पहला, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उसके बाद दूसरा उचित पर्यावरण या परंपरागत शिक्षक या उपयुक्त सभी। तो 16 में जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित नदियों के युग में से किससे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? पहला दामोदर हुगली, दूसरा सोना महानदी, तीसरा नर्मदा तप्ती और चौथा गोदावरी कृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का वो होगा गोदावरी और कृष्ण, यानी कि डी। ठीक है। किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? पहला रंगों या दूसरा शिक्षा, तीसरा सामाजिक प्रत्यक्षीकरण और चौथा जो है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का वो होगा शिक्षा, यानी कि बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? पहला ऑप्शन विद्यालय पूर्व अवधि में, दूसरा बचपन में या पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में और या चौथा मध्य बाल्यावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 19 का ए, यानी कि विद्यालय पूर्व अवधि में। ठीक है। बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है? पहला अंदरूनी प्रतिभा, दूसरा कल्पना के प्रति उनका प्यार, तीसरा दबी हुई कुंडा, फिर चौथा है आयु संबंधित उनके रुझान। तो इसका जो 20 का होगा वो होगा आयु संबंधित उनके रुझान। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें। 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके लिए बेहतर हो और अच्छा जाए। थैंक यू।